यो भाई लोग, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मार्वल ने तुम्हें आज तक कभी परफेक्ट थॉर दिखाया ही नहीं है। आज तक हमें थॉर का रियल रूप देखने को ही नहीं मिला मार्वल के अंदर, और कैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने असली थॉर यानी कि कॉमिक्स के माइटी थॉर को डिसरिस्पेक्ट किया है। और हम बात करेंगे कि क्या एमसीयू के अंदर हमें थॉर की वो वाली साइड देखने को मिलेगी जो हम चाहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखो, थॉर एक परफेक्ट गॉड है जो कि गॉड लेवल पावर्स रखता है, और एमसीयू ने उसे नर्फ डाउन कर दिया है, मतलब कि काफी ज्यादा नर्फ डाउन। कॉमिक्स में अपने थॉर के पास दुनिया भर की सुपर पावर्स है, जैसे कि नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल करना। इसके अलावा अपना थॉर इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने एक सेलेस्टियल को भी किल कर दिया था, और वो 10,000 प्लैनेट्स को एक साथ तबाह करने की पावर रखता है कॉमिक्स के अंदर। लेकिन एमसीयू के अंदर आज तक हमें इतना पावरफुल थॉर कभी भी देखने को नहीं मिला है, मतलब कि उसकी पावर का पीक फॉर्म सिर्फ एमसीयू के अंदर थॉर डार्क वर्ल्ड तक ही यूज किया गया था। उसकी मैजिकल एबिलिटीज और उसकी गॉडली पावर्स, जैसे कि उसने थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंदर बैटल के दौरान एक टोर्नेडो बना दिया था और एक बार बारिश भी रुकवा दी थी, जो कि उसकी गॉडली पावर्स का एक नमूना है। लेकिन उसके बाद से एमसीयू के अंदर हम आज तक सिर्फ उसे अपनी लाइटनिंग पावर्स को ही यूज करता हुआ देख सकते हैं। और सच बताऊं तो देखो, मुझे स्टॉर्म और थॉर में ज्यादा कोई अंतर दिखाई नहीं देता एमसीयू के अंदर, क्योंकि हमारे थॉर के पास सिर्फ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और उसके अलावा सिर्फ बिजली की पावर्स। इसके अलावा हमें उसकी कोई भी मैजिकल पावर्स देखने को नहीं मिलती एमसीयू के अंदर। सोच के देखो, अगर थॉर अवेंजर्स एंड गेम के अंदर नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल करता और अपनी मैजिकल एबिलिटीज को दिखाता, तो थैनोस 2 सेकंड भी नहीं टिक पाता उसके सामने। और ऊपर से एमसीयू ने, या फिर मैं कहूँ कि टाइका वाइटिटी ने जो थॉर का बुरा हाल किया है, उसके तो कहने ही क्या है। थॉर एक सीरियस गॉड होना चाहिए, बहुत ज्यादा सीरियस, क्योंकि वो 1505 साल तक जी चुका है, अपने पूरी फैमिली को खो चुका है और उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, लेकिन फिर भी वो जोकरों की तरह हरकत करता है। और भाई दुख की बात तो ये है कि टाइका वाइटिटी, इस बंदे को शर्म भी नहीं आती अभी तक। इन भाई साहब का कहना है कि थॉर का फनी होना उसके कैरेक्टर आर्क के लिए जरूरी था। अब देखो, एमसीयू के अंदर भी हमने थॉर का गुस्सा देखा है, और जब वो गुस्से में होता है तो वो अपने पीक पर होता है। इन्फिनिटी वॉर इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है। लेकिन थॉर लव एंड थंडर में हमने एक भी ऐसा मोमेंट नहीं देखा जब थॉर काफी ज्यादा गुस्से में हो। थॉर लव एंड थंडर कितनी ज्यादा बेहतरीन बनाई जा सकती थी, ये तुम और मैं दोनों जानते हैं। अब देखो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि थॉर को हमेशा रुलाते रहो, लेकिन वो एक गॉड है, और एक गॉड जोक्स मारते हुए अच्छे नहीं लगता। तुम खुद सोचो, अगर सुपरमैन, हेनरी कैविल वाला सुपरमैन, तुमसे फनी बातें करेगा और जोक मारेगा शज़ैम की तरह, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बकवास लगेगा एकदम। तो सेम एज जब इन्फिनिटी वॉर में हमें पीक थॉर देखने को मिला था और इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थॉर देखने को मिला था, तो क्या जरूरत थी उसे बर्बाद करने की। लेकिन डोंट वरी, हम उम्मीद लगा सकते हैं एवेंजर्स डूम्सडे से, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर में हमें वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और हताश देखने को मिल रहा है, और हो सकता है कि वो इस मूवी में अपनी मैजिकल पावर्स को भी यूज करे, क्योंकि वो अपने ऑल फादर ओडिन से ऑल फादर बनने की पावर्स मांग रहा है। और जब भी थॉर ऑल फादर बनता है, तब वो अपनी पीक फॉर्म पर होता है। और सुपर का तो ये भी कहना है कि थॉर हमें अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर रूइन किंग थॉर बनते हुए देखने को मिलेगा। अब इस वीडियो को एक लाइक करो, तुम्हें तुम्हारी एक्स की कसम है।